students, let us start comprehension second of chapter 8। ठीक है ना। जलेबीज़ हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि वो फाइनली क्या है, मिठाइयों की जो लालसा थे उसके आगे पूरी कोशिश करने के बाद भी हार जाता है और ढेर सारी जलेबी हलवाई से लेकर आता है। उसके बाद सेकंड कॉम्प्रिहेंशन हम स्टार्ट करते हैं। ए हीप ऑफ जलेबीज़, A heap of jalebis he eats and share them liberally with one and all। ये कहता है कि हीप ऑफ जलेबियों का ढेर वह खा जाता है, एक जलेबियों का ढेर वह खा जाता है, एंड शेयर देम और बांटता है, लिबरली, लिबरली होता है उदार हृदय के साथ, ठीक है ना, दयालुता के साथ, विद वन एंड ऑल और एक दूसरे के साथ जो है कुछ जलेबियाँ खा लेता है और कुछ को दूसरों के साथ बांटता है। दो पेनिलेस नाव, दो पेनिलेस नाव, अब उसके पास जो पेनिलेस होता है उसका मतलब एक भी पैसा नहीं होना, तो अब उसके पास एक भी पैसा नहीं था। ही फील्स नो लेस इम्पोर्टेंट देन ए मॉब ऑफ लीडर, वो क्या है, किसी भीड़ के नेता से कम इम्पोर्टेंट खुद को महसूस नहीं कर रहा। द रियल प्रॉब्लम इन हिज हैंड इज़ पेमेंट ऑफ स्कूल फीस ऑन टाइम, जो मेन प्रॉब्लम जो उसके पास थी अब उसके क्या थी, वो स्कूल फीस का टाइम पर पेमेंट करना। जस्ट एज आई वॉज गैदरिंग अप ए हीप, कि जब मैं वो जलेबियों का जो ढेर ले रहा था दुकान से, इन द डिस्टेंस कुछ दूरी पर, आई स्पॉटेड आवर टोंगा, स्पॉटेड होता है देखा, कि मैंने देखा, आवर टोंगा, टोंगा मीन्स तांगा, मैंने अपना कुछ ही दूरी पर, जब मैं जलेबी वहाँ से उठा रहा था, ले रहा था, तो मैंने कुछ ही दूरी पर अपना तांगा देखा। चाचा जान वाज रिटर्निंग फ्रॉम कोर्ट, जो चाचा जान थे वो कोर्ट से वापस आ रहे थे। आई क्लच्ड द जलेबीज टू माई चेस्ट एंड रेन इनटू द गली, मैंने क्या किया, क्लचड होता है लगाया, कि मैंने जलेबियों को चेस्ट छाती से लगाया, एंड रैन इनटू द गली और गली में दौड़ गया। व्हेन आई रीच्ड ए सेफ कॉर्नर, जब मैं एक सुरक्षित कोने में पहुंचा तो क्या हुआ, आई बिगेन टू डेवोर द जलेबी, मैंने जलेबियों को खाना शुरू कर दिया। आई एट सो मैनी, मैंने इतनी ज़्यादा खाई, सो मैनी जलेबी, इतनी ज़्यादा जलेबियाँ खाई, दैट if anyone pressed my stomach a little, jalebis would have popped out of my ears and nostrils, कि मैंने इतनी अधिक जलेबियाँ खाई कि अगर कोई प्रेस करे मतलब दबाए माई स्टोमक, मेरे पेट को, ए लिटल थोड़ा सा भी, जलेबी वुड हैव पॉप्ड आउट मतलब बाहर निकल आना, ऑफ माई ईयर्स, मेरे क्या है कानों से, नोस्ट्रिल नाक के जो छिद्र होते हैं, ठीक है ना, कि मैंने इतनी अधिक जलेबियाँ खाई, अगर कोई मेरे पेट को थोड़ा सा भी दबाता तो मेरे क्या है कानों से और नाक के छिद्रों में से जलेबियाँ बाहर आती। सो नेक्स्ट पेज इज 66। वेरी क्विकली बॉयज़ फ्रॉम द एंटायर नेबरहुड असेंबल्ड इन द गली, बहुत जल्दी ही जो है बॉयज़ को, जो पड़ोस के सारे बॉयज़, नेबरहुड पड़ोसी, बॉयज़ लड़के, एंटायर सारे, वेरी क्विकली बहुत जल्दी जो है नेबरहुड के सभी लड़के असेंबल्ड इकट्ठा हो गए गली में। बाय दैट टाइम, और उस समय, आई वॉज सो प्लीज्ड विद माई स्टमक, मैं अपने जो स्टमक है पेट, प्लीज्ड पर्सन था, फुल ऑफ जलेबी, जो उस पेट से जो जलेबियों से पूरा भरा हुआ था, उस पेट को लेकर मैं इतना खुश था, दैट आई गोट इनटू ए मूड ऑफ फॉर सम फन, मतलब जलेबियों से भरे हुए पेट को लेकर मैं इतना खुश था कि मुझे उस समय कुछ क्या है फन, मजाक करने की सूझी। आई स्टार्टेड हेल्पिंग आउट जलेबीज टू द चिल्ड्रन अराउंड, मैंने अपने चारों तरफ के जो बच्चे थे उनको क्या है जलेबियाँ बांटनी शुरू कर दी। डिलाइटेड दे रेन ऑफ, खुशी के मारे, दे रेन ऑफ वो दौड़ गए, जंपिंग कूदते हुए, एंड स्क्रीमिंग चिल्लाते हुए,
इनटू द गली, गली में वो खुशी के मारे चिल्लाते हुए और कूदते हुए दौड़े। सून ए होल लॉट ऑफ चिल्ड्रन अपीयर्ड, और जल्दी ही क्या है बहुत सारे दूसरे बच्चे भी अपीयर्ड दिखाई दिए। प्रॉब्ली हैविंग हर्ड ऑफ द गुड न्यूज़ फ्रॉम द अदर्स, शायद उन्होंने हर्ड सुना था एक अच्छी न्यूज़ किसे दूसरों से कि वहाँ जलेबियाँ बट रही हैं, तो वो सभी के सभी क्या है उसके पास पहुँच गए। आई डैश्ड टू द हलवाई, मैं दोबारा क्या है दौड़कर कहाँ गया, भागकर। डैश्ड होता है भागकर हलवाई के पास गया। एंड बोट 1 more रुपीज़ वर्थ ऑफ जलेबी, और 1 रुपये की जलेबी और ख़रीद लाया। केम बैक एंड स्टूड ऑन द चबूतरा ऑन ऑफ वन ऑफ द हाउसेज, मैं वापस आया और खड़ा हो गया एक चबूतरा में थोड़ी सी ऊंची जगह पर खड़ा हो गया एक घर के आगे। लिबरली और दयालुता के साथ डिस्ट्रीब्यूटिंग जलेबीज टू द चिल्ड्रन जस्ट लाइक द गवर्नमेंट साहब यूज टू डिस्ट्रीब्यूट राइस टू द पुअर एंड नीडी ऑन इंडिपेंडेंस डे। मतलब मैं चबूतरे पर खड़े होके इस तरह से क्या है जलेबी बांटने लगा जैसे क्या है गवर्नर साहब चावल बांटते हैं गरीबों को और ज़रूरतमंदों को। ठीक है ना, कि वो जो है दयालुता के साथ जलेबियाँ इस तरह बांटने लगा उन बच्चों को जैसे गवर्नर साहब बांटते हैं क्या, डिस्ट्रीब्यूट राइस, चावल बांटते हैं गरीबों को और ज़रूरतमंदों को। कब, इंडिपेंडेंस डे पर। इस तरह से वो क्या है एक चबूतरे पर खड़ा होके बांटने लगा जलेबियाँ। बाय नाउ देयर वाज ए ह्यूज मॉब ऑफ चिल्ड्रन अराउंड हिम, तब तक उसके पास ह्यूज मतलब बहुत ज़्यादा, मॉब होता है भीड़, बहुत ज़्यादा बच्चों की भीड़ उसके चारों तरफ आ गई थी। द बेगर्स टू लॉन्च्ड एन असॉल्ट होता है आक्रमण, कि जो भिखारी थे उन्होंने भी उस पर आक्रमण कर दिया था। इफ चिल्ड्रन कुड बी इलेक्टेड टू असेंबली, अगर असेंबली के अंदर या विधानसभा के अंदर बच्चों का इलेक्शन होना होता, माई सक्सेस वुड हैव बीन एश्योर्ड, एश्योर्ड मतलब पक्की, मेरी जो जीत थी वो निश्चित थी उस दिन। बिकॉज क्योंकि 1 little सिग्नल फ्रॉम माई जलेबी वेल्डिंग हैंड द मोब वुड हैव बीन विलिंग टू किल एंड गेट किल फॉर मी। कैसे निश्चित थी, क्योंकि एक छोटा सा सिग्नल मेरी जलेबी वेल्डिंग हैंड जलेबी से दसे हुए हाथों की तरफ से उस भीड़ को अगर मिल जाता, वो किसी को भी क्या है मारने के लिए तैयार रहते, और मेरे लिए किसी को भी मार देते। आई बॉट जलेबीज फॉर द रिमेनिंग 2 रुपीज़, मैंने जलेबियाँ दोबारा फिर ख़रीदी क्योंकि उसके पास 4 रुपये थे। पहले 1 रुपये ख़रीदी, फिर वो 1 रुपये की लेके आए और बचे हुए 1 रुपये के रिमेनिंग बचे हुए 2 रुपये की भी उसने क्या है इसी तरह जलेबी ख़रीदी एंड डिस्ट्रीब्यूट दैम, और उनको बांट दिया। Then I washed my hands and mouth at the public tap and returned home, putting on such an innocent face as I hadn't even seen the hint of jalebi in all my life. ये कहते हैं कि मैंने तब अपने हाथ धोए, मुंह धोया पब्लिक टैप पर और घर वापस आ गया। पुटिंग ऑन सच एन इनोसेंट, उसी जो बेचारे जो है चेहरे के साथ, एज इफ़, और इस तरह से था जैसे मैंने कभी भी क्या है जलेबियाँ देखी भी नहीं हैं। इन ऑल माई लाइफ, मेरी पूरी ज़िंदगी मैंने कभी जलेबियों को देखा भी नहीं है। जलेबीज़ आई हैड गोबल्ड अप, जलेबी आई हैव गोबल्ड अप इजली थ्रू, मैंने वो जलेबियाँ जो है गोबल्ड अप मतलब बिल्कुल झटके से उनको खा तो लिया, बट डाइजेस्टिंग दैम बिकम अनदर मैटर, लेकिन उन्हें जो है डाइजेस्ट करना मीन्स हजम करना मेरे लिए एक और दूसरी समस्या आ गई थी। विद एवरी ब्रेथ केम ए ब्रेथ मतलब एक हर एक सांस के साथ, केम ए बर्प होती है डकार, हर एक सांस के साथ मुझे क्या है डकार आ रही थी। एंड विद एवरी बर्प, और हर एक डकार के साथ क्या था, द डेंजर ऑफ ब्रिंगिंग आउट द जलेबीज और 2, कि मुझे जो है हर डकार के साथ क्या खतरा लग रहा था कि कहीं एक या 2 जलेबी डकार के साथ बाहर ही ना आ जाएं, ये खतरा मुझ पर मंडरा रहा था। द फियर वाज किलिंग मी, और ये डर मुझे मारे जा रहा था। किस चीज़ का डर था,
कि उसको डर था कि कहीं डकार के साथ मेरी जलेबियाँ क्या है मुंह से बाहर ना आ जाए, मतलब उल्टी ना हो जाए, मुंह से उल्टी होती है ना, वोमिटिंग ना हो जाए। एट नाइट, ठीक है ना, एट नाइट, रात में। आई हैड टू ईट माई डिनर एज वेल, मैंने बाकी दिनों की तरह ही अपना डिनर किया। इफ़ आई हैडंट ईटन, अगर मैं नहीं खाता। आई वुड हैव बीन आस्क्ड टू एक्सप्लेन, मुझे इस बात का वर्णन करना पड़ता। वाई है आई डिड नॉट वॉन्ट एनी फूड, कि मैं कोई खाना क्यों नहीं खा रहा हूँ। एंड इफ़ आई हैड प्रीटेंडेड इलनेस, प्रीटेंडेड होता है बहाना करना, ठीक है ना, या ढोंग करना। अगर मैं इलनेस, बीमारी का बहाना करता या ढोंग करता, द डॉक्टर वुड हैव बीन सुमोन्ड, सुमोन्ड होता है बुलाना, कि डॉक्टर को बुलाया जाता अगर मैं बीमारी का बहाना करता। एंड इफ़ द डॉक्टर, और यदि डॉक्टर आता, इफ़ फीलिंग माई पल्स, और वो मेरी जो है नब्ज़ को चेक करता, हैज़ डिक्लेयर, और बता देता, मुन्ना हैज़ डिवोर्ड ए माउंड ऑफ जलेबीज़, तो क्या है वो बता देता कि मुन्ना ने बहुत सारी जलेबियाँ जो है खाई है। आई वुड सिंपली डाई, मैं वैसे भी मर जाता। द रिज़ल्ट वॉज दैट ऑल नाइट आई ले, इसका रिज़ल्ट ये रहा कि मैं पूरी रात लेटा रहा। कोयल्ड अप, कुंडली मारकर, एलाई के जलेबी की तरह कुंडली मारकर मैं पूरी रात लेटा रहा। सफरिंग फ्रॉम ए स्टमक एक, किससे, पेट दर्द से जूझता हुआ मैं पूरी रात क्या है जलेबी की तरह कुंडली मारकर लेटा रहा, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा जलेबियाँ खा ली थी। थैंक गॉड, भगवान का धन्यवाद। आई डिडंट हैव टू थैंक गॉड आई डिडंट हैव टू ईट ऑल 4 रुपीज़ वर्थ ऑफ जलेबीज़ माई सेल्फ, चलो भगवान का शुक्रिया है मुझे पूरे 4 रुपये की जलेबियाँ नहीं खानी पड़ी। अदरवाइज एज दे से, नहीं तो ऐसा कहा जाता है, व्हेन चिल्ड्रन स्पीक फ्लावर्स शॉवर फ्रॉम देयर माउथ्स, कि जब बच्चे बोलते हैं तो उसके मुंह से क्या है फूल झड़ते हैं। बट आई वुड बी द फर्स्ट चाइल्ड, परंतु मैं एक ऐसा पहला बच्चा होता इन द वर्ल्ड, संसार में, विद हुज एवरी वर्ड ए क्रिस्प फ्राइड जलेबीज वुड कम आउट, कि मैं पहला ऐसा बच्चा होता कि अगर वो बोलता तो उसके मुंह से क्या है करारी फ्राइड तली हुई जलेबियाँ बाहर आती। चिल्ड्रन डोंट हैव स्टमक, बच्चों के पेट नहीं होते। दे हैव डाइजेशन मशीन, वो उनकी डाइजेशन मशीन जो है होती है, मतलब पेट नहीं होते उनकी, इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं, खाते रहते हैं और पचाते रहते हैं। माई मशीन टू केप्ट वर्किंग राइट थ्रू द नाइट, मेरी जो मशीन है पेट की डाइजेशन मशीन वो पूरी रात काम करती रही। इन द मॉर्निंग, और सुबह के समय, जस्ट लाइक एनी अदर डे, दूसरे दिनों की तरह। आई वॉश्ड माई फेस, मैंने अपने मुंह को धोया। एंड लाइक ए वर्चुरियस स्टूडेंट, एक वर्चुरियस होता है होनहार, एक होनहार बच्चे की तरह, विद चौक एंड स्लेट इन हैंड, हाथ में चौक और स्लेट को लेकर। आई हेडेड फॉर स्कूल, मैं स्कूल के लिए निकला। आई न्यू, मैं जानता था, आई वुड गेट द प्रीवियस मंथ स्कॉलरशिप, कि मैं अपने पिछले महीने की स्कॉलरशिप के पैसे प्राप्त करूंगा। दैट डे, उस दिन। एंड वंस आई वुड पेड द फीस विद द अमाउंट, और जो स्कॉलरशिप के पैसे अगर उनसे मैं एक बार फीस के जमा करवा दूंगा, द जलेबीज़ वुड बी कम्प्लीटली डाइजेस्ट, वो जलेबियाँ पूरी तरह से पच जाएंगी। बट व्हेन आई गो टू स्कूल, लेकिन जब मैं स्कूल गया, आई फाउंड आउट दैट, तो मैंने पाया कि स्कॉलरशिप वाज गोइंग टू बी पेड द फॉलोइंग मंथ, जो स्कॉलरशिप के पैसे हैं वो अगले महीने मिलेंगे। माई हेड स्टार्टेड टू स्पिन, स्पिन होता है चकराना, कि मेरा सिर जो है वो चकराने लगा। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, एज इफ़, जैसे, आई वॉज स्टैंडिंग ऑन माई हेड, कि मैं अपने सिर के बल खड़ा हूँ। कुड नॉट गेट ऑन टू माई फीट अगेन, और दोबारा अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता। इवन आई ट्राइड, अगर मैं इसका प्रयास भी करूँ तो भी मैं अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता। मास्टर गुलाम मोहम्मद अनाउंस्ड, मास्टर गुलाम मोहम्मद ने अनाउंस किया, बताया, दैट द फीस वुड बी टेकन ड्यूरिंग रिसेस, जो फीस के पैसे हैं वो रिसेस के दौरान लिए जाएंगे। व्हेन द रिसेस बेल रिंग, जैसे ही रिसेस की बेल बजी,
आई टक्ड माई बैग अंडर माई आर्म। टक्ड मतलब उठा लिया, मैंने अपने जो है बैग को क्या है रखना या उठाना, अंडर माई आर्म मैंने अपने बाजू के नीचे अपने बैग को टांगा, एंड लेफ्ट द स्कूल और स्कूल को छोड़ दिया, एंड सिंपली फॉलोड माई नोज और मैं नाक की दिशा में सीधा चलता रहा। वॉकिंग ऑन वॉक एंड ऑन मैं चलता रहा। इफ़ नाउ माउंटेन और ओशियन ब्लॉक्ड माई पाथ, अगर कोई माउंटेन पहाड़ी या समुंदर मेरे अगर रास्ते को नहीं रोकता, आई वुड हैव केप्ट गोइंग टिल द अर्थ एंडेड एंड द स्काई बिगिन, तो मैं वहाँ पहुँच जाता जहाँ धरती ख़त्म होती है और आकाश जो है वो शुरू होता है। एंड वंस आई गॉट देयर और एक बार मैं वहाँ पहुँच जाता, आई वुड से टू अल्लाह मियाँ, तो मैं अल्लाह को कहता, जस्ट दिस वन सेव मी, केवल इस बार मुझे बचा लो। ऑर्डर ए फरिश्ता टू पास बाय, कि आसपास आने वाले कि मेरे पास एक फ़रिश्ता भेज दो, एंड ड्रॉप जस्ट 4 रुपीज़ इन माई पॉकेट, और उसे बोलो कि वो मेरे पॉकेट में 4 रुपये डाल दे। आई प्रोमिस मैं वादा करता हूँ, आई विल यूज़ दैम ओनली टू पे माई स्कूल फ़ी, मैं उसका प्रयोग केवल अपने स्कूल की फ़ीस देने के लिए करूँगा, एंड नॉट टू ईट जलेबीज़, और जलेबी खाने के लिए नहीं बल्कि उसका यूज़ क्या है फ़ीस देने के लिए करूँगा। आई कुडंट रीच द पॉइंट वेयर द अर्थ एंडेड, मैं उस पॉइंट पर नहीं पहुंच सका जहां धरती ख़त्म होती है, बट डेफिनेटली रीच द पॉइंट वेयर कंबलपुर रेलवे स्टेशन बिगिन, लेकिन उस पॉइंट तक जरूर पहुंच गया जहां से कंबलपुर का रेलवे स्टेशन शुरू होता है। द एल्डर्स हैड वार्न्ड मी नेवर क्रॉस द रेलवे ट्रैक, जो हमारे घर के बड़े थे उन्होंने मुझे क्या है वार्निंग दे रखी थी, चेतावनी दे रखी थी, क्या कि मुझे कभी भी रेलवे ट्रैक को क्रॉस नहीं करना है। फाइन, अच्छा। द एल्डर्स हैव ऑल्सो वार्न्ड मी दैट, जो एल्डर्स है उन्होंने मुझे ये भी वार्निंग दे रखी थी, चेतावनी दे रखी थी, दैट वन मस्ट नेवर ईट स्वीट्स, कि किसी को भी जो है जलेबियाँ नहीं खानी चाहिए। वंस फीस मनी, अपनी फ़ीस के पैसों के साथ कभी भी जलेबियाँ नहीं खाना, ये भी हमारे घर वालों ने चेतावनी दे रखी थी। हाउ डिड दिस इंस्ट्रक्शन एस्केप माई माइंड दैट डे आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि मेरे जो है माइंड से ये चीज़ क्यों बच निकली, या मेरे मन में ये बात क्यों नहीं रही। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता कि ये मेरे मन में माइंड से बात कैसे निकल गई। ये था आपका कॉम्प्रिहेंशन सेकंड, ठीक है ना। थर्ड कॉम्प्रिहेंशन इससे भी ज़्यादा जो है इंटरेस्टिंग है कि वो भगवान से हेल्प मांगता है वहाँ जाकर, और क्या भगवान उसकी हेल्प करते हैं, उसे 4 रुपये देते हैं या नहीं देते, और उस 4 रुपये पाने के लिए वो भगवान के लिए क्या क्या करता है, ये हम पढ़ेंगे कॉम्प्रिहेंशन सेकंड में। लेट अस सी कॉम्प्रिहेंशन चेक, यानी क्वेश्चन आंसर ऑफ कॉम्प्रिहेंशन सेकंड। क्वेश्चन 1 फर्स्ट, व्हाई डिडंट ही ईट ऑल द जलेबीज ही हैज़ बॉट, कि उसने सारी की सारी जलेबियाँ क्यों नहीं खाई जो उसने खरीदी थी। व्हाट डिड ही डू विद द रिमेनिंग जलेबी, जो बची हुई जलेबियाँ थी उसके साथ उन्होंने क्या किया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, द फियर वाज किलिंग मी, डर, ये जो डर था ये मुझे मारे जा रहा था। वट वाज द फियर, डर क्या था, ठीक है ना, किस डर से वो डर रहा था। चिल्ड्रन स्टोमक आर लाइक डाइजेशन मशीन, बच्चों के जो पेट होते हैं वो पचाने की मशीन होती है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दैट, इसका क्या मतलब है। डू यू एग्री, क्या आप इसे सही मानते हैं या इससे सहमत हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड ही प्लान टू पे द स्कूल फीस नेक्स्ट डे, अगले दिन स्कूल फीस पे करने के लिए उसने कैसा प्लान बनाया था। क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन इट इज़ टाइम टू पे द फीस, जब फीस को पे करने का समय आया, व्हाट डज ही डू, उसने क्या किया। हाउ इज़ ही डिसओबेइंग द एल्डर्स बाय डूइंग सो, और ऐसा करके उसने कैसे अपने बड़ों की आज्ञा का उल्लंघन किया। आई होप आपको कॉम्प्रिहेंशन सेकंड समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो वीडियो को लाइक करें और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए
जो है सब्सक्राइब करें। थैंक यू।